तुमसे दिल। बाकी दिनों की तरह उस दिन भी प्रतिमा क्लास में छात्रों को पढ़ा रही थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर का नया बैच आया था और वो सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी क्लास में एक नया लड़का आया। मैं आई कम इन मैडम? अरे तुम कौन हो? मेरा नाम राहुल है, मैं इसी क्लास का हूँ। तुम्हें तो पहले नहीं देखा है इस क्लास में। वो मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए क्लास ज्वाइन करने में लेट हो गई। ठीक है, अंदर आओ और बैठ जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो, वैसे ही तुम बहुत लेट हो। राहुल बैठ तो गया लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं गया। उसका सारा ध्यान प्रतिमा पर ही था। मैडम कितनी सुंदर है, मुझे तो हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी। काश मैडम मेरी बीवी होती। राहुल के दिमाग में पहले ही दिन ये ख्याल आ गया। वो प्रतिमा की ओर देखता ही रह गया। राहुल, ऐसे क्या देख रहे हो? कॉपी कहाँ है तुम्हारी? हाँ, कॉपी वो तो मैं घर पर ही भूल आया। कैसे लड़के हो तुम राहुल? 1 महीने बाद कॉलेज ज्वाइन करते हो, कॉपी भूल जाते हो, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हो क्या? जिंदगी में कुछ बनना है कि नहीं? हाँ बनना है ना मैडम। क्या बनना है? आपका पति। और ये सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। शट अप, चुप हो जाओ सब लोग। क्या बोला तुमने राहुल? नहीं मैडम, गलती से मिस्टेक हो गया। मेरा मतलब था करोड़पति बनना चाहता हूँ मैं। और वो कैसे बनोगे घर पे कॉपी भूलकर? फिर से पूरी क्लास हंस पड़ी। ऐसे ही दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। पहले दिन प्रतिमा ने राहुल को बहुत डांट दिया। प्रतिमा 30 साल की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसका नाम मनोज था। मनोज से प्रतिमा की शादी भी तय हो गई थी, लेकिन मनोज दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में रहता था। क्लास के बाद प्रतिमा ने मनोज को कॉल किया और पूछा, मनोज कब लौट रहे हो तुम? मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुमसे शादी करनी है। 30 की हो गई हूँ मैं। अरे डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या? इस बार लौटकर मैं तुमसे शादी करूंगा। प्रॉमिस कर रहे हो ना? हाँ बाबा, प्रॉमिस। मनोज प्रतिमा को उम्मीद देता रहता था और प्रतिमा भोली बच्ची की तरह मान भी जाती थी। 5 साल से मनोज बस उम्मीद ही दे रहा था। इधर प्रतिमा को देखकर राहुल पागल हो गया था। क्लास के बाद राहुल के दोस्त राहुल को चिढ़ाने लगे। क्या राहुल, पहले दिन ही प्रतिमा मैडम से डांट पड़ गई? अरे वो डांट नहीं, प्यार था मैडम का। अच्छा प्यार? मैडम से प्यार हो गया है क्या तुझे? हाँ भाई, ऐसा ही कुछ समझ ले। हाँ यार, जो भी बोल, सुंदर तो है प्रतिमा मैडम। ए सुन, भाभी है वो तेरी, ठीक है ना? ये सब मत बोल। अच्छा भाभी है मेरी? तुझसे वो कितनी बड़ी है पता भी है? ये प्यार में बड़ा छोटा क्या है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये कहावत सुना है ना? चुप बे घोंचू, प्रतिमा मैडम से शादी का सपना देख रहा है। तुझे मार पड़ेगी उनसे, देख लेना। हाँ ठीक है, देख लेना। राहुल को अब और कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे किसी भी तरह प्रतिमा मैडम के आसपास रहना था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। छोटी सी छोटी चीज करते हुए वो गलती कर रहा था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। क्लास में वो आंसर भी नहीं दे पाता था और प्रतिमा मैडम हर रोज उसे डांटती थी। आज भी पढ़ाई करके नहीं आए हो ना राहुल? नहीं मैडम, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या दिक्कत है? सामने एग्जाम है, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? बताओ मुझे। वो मैडम, लेट आया हूँ ना, इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लास का कोई भी एग्जाम में फेल हो जाए। हर रोज कॉलेज के बाद 1 घंटे के लिए मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं पढ़ा दूंगी, समझे? ये तो कर पाओगे ना? हाँ कर पाऊंगा, जरूर कर पाऊंगा। मैं तो धन्य हो गया मैडम, मैं तो। राहुल को तो जैसे हाथ में चांद मिल गया। क्लास के बाद उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। अरे भाई, तेरे तो मजे ही मजे हैं। मैडम ने खुद तुझे ऑफिस जाने के लिए कहा। हाँ भाई, मेरा दिल कह रहा है वो भी मुझसे प्यार करती है। तो पागल है क्या राहुल? मैडम ने सच में तुझ पर तरस खाकर ये कहा है। फालतू का रोमांटिक होकर फायदा नहीं है। मैडम के पास जा और अच्छे से पढ़ के आ। हाँ भाई, जल रही है ना तेरी? मुझे घर बसाते हुए तू देख नहीं सकता है ना? तू और तेरे सपने। भाग साले। राहुल कॉलेज के बाद प्रतिमा मैडम के ऑफिस में पढ़ाई करने के लिए गया और मन लगाकर पढ़ाई भी की। उसे अकेले में प्रतिमा मैडम के साथ समय बिताने का मौका मिलने लगा। 2-3 दिन सिर्फ पढ़ाई करते हुए बीत गए। उसके बाद से पढ़ाई के साथ साथ कुछ पर्सनल बातें भी होने लगी और राहुल बात बात पर जोक मारता रहा। राहुल, कितने फनी हो तुम। बिल्कुल मनोज के जैसे। मनोज? ये मनोज कौन है मैडम? मनोज मेरा होने वाला पति है। वो भी ऐसे ही हंसाता है मुझे। कुछ ही महीनों में मेरी शादी है। राहुल को जैसे सदमा लगा। मनोज के बारे में उसे पता नहीं था। आज उसे पता चला और ये भी पता चला कि प्रतिमा उसके साथ शादी करने वाली है। घर लौटकर राहुल रोने लगा। मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये हे भगवान, मुझे प्रतिमा मैडम से ही क्यों प्यार हो गया? मेरे दोस्त सही कहते थे, दिन में सपना देख रहा था मैं। ये कभी होता है क्या? एक स्टूडेंट से मैडम शादी करती है क्या? राहुल को बहुत दुख पहुंचा। अगले दिन से राहुल ने प्रतिमा मैडम के ऑफिस जाना ही बंद कर दिया।
प्रतिमा कॉलेज के बाद राहुल का इंतजार करती रही। 3-4 दिन बाद प्रतिमा ने क्लास के बाहर राहुल से पूछा, राहुल पढ़ाई करने क्यों नहीं आ रहे हो ऑफिस में? आप नहीं समझोगे मैडम। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे समझाओ तो। नहीं मैडम, रहने दीजिए, कभी और समझाऊंगा। राहुल चला गया। प्रतिमा भी दुखी हो गई। पता नहीं मैं क्यों दुखी हो रही हूँ। वो असल में कॉलेज के बाद राहुल के मजाक पर हंसने की आदत हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं मनोज को कॉल कर लेती हूँ, वो मुझे हंसा देगा। प्रतिमा ने मनोज को कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। प्रतिमा और दुखी हो गई। मनोज की गैर मौजूदगी से प्रतिमा के दिल में एक खालीपन पैदा हुआ था। राहुल कहीं न कहीं उस खालीपन को मिटा रहा था, लेकिन अब राहुल भी प्रतिमा से बात नहीं करना चाहता था। कुछ ही दिन में वैलेंटाइंस डे भी आने वाला था। शाम को मनोज ने कॉल किया और प्रतिमा को खुशखबरी दी। मैं आ रहा हूँ प्रतिमा, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। ये सुनकर प्रतिमा बहुत खुश हो गई। वैलेंटाइंस डे से पहले मनोज आ रहा है, इसका मतलब दोनों की शादी होगी। अगले हफ्ते मनोज आया। मनोज और प्रतिमा दोनों मिलकर शादी का प्लान करने लगे। उधर राहुल बेचारा दुखी होकर घर पर पड़ा हुआ था। उसके दोस्त आए। राहुल, हमसे तेरा ये हालत देखा नहीं जा रहा है, तू प्रतिमा मैडम से सच कह दे। हाँ, वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो उसी दिन सब कुछ कह दे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों की बात से राहुल को ताकत मिली। उधर शादी के लिए प्रतिमा ने गहने खरीद लिए और बैंक से 10 लाख का लोन भी ले लिया और सब कुछ मनोज को दे भी दिया। वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले मनोज और प्रतिमा सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पर गए और दोनों ने वहीं पर रात बिताई। अगले दिन प्रतिमा वापस आई और बाहर राहुल आ गया। तभी प्रतिमा को उल्टी आई। अरे ये क्या, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? राहुल के हाथ में गुलाब था। वो बाहर से सब कुछ सुनने और देखने लगा। तभी प्रतिमा के फोन पर मनोज का मैसेज आया। तुमने क्या सोचा था, मैं तुमसे शादी करूंगा? मुझे तो बस तुमसे पैसे चाहिए थे। ये सब लेकर मैं आज ही विदेश जा रहा हूँ। वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। वो पढ़कर प्रतिमा सिसक सिसक कर रोने लगी। ये क्या हुआ? मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ। अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे प्रेग्नेंट क्यों किया? अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी राहुल अंदर गया और प्रतिमा को पकड़कर कहने लगा, प्रतिमा मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार सच्चा है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। प्रतिमा ने राहुल का प्यार स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। राहुल ने बच्चे की जिम्मेदारी ले ली और प्रतिमा कॉलेज में पढ़ाती रही। राहुल को उसका प्यार मिल गया और प्रतिमा को प्यार के साथ साथ अपने बच्चे के लिए पिता मिल गया। भाई अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप एक गधे हो तो रहने दो। और मेरे भाई अगर आपको लिखना आता है तो कमेंट में अपने अपने प्यारे देश का नाम जरूर बता के